Suggest the ways to improve the quality of global weather. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Today is our topic to discuss different ways to improve the quality of the global weather. यानी कि दुनिया के मौसम को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं, उसके चंद तरीके जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. डिफरेंट वेज़ हैं इस की क्वालिटी को वर्ल्ड के वेदर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए. डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएगी, जिससे दुनिया का मौसम जो है उसमें जो तब्दीलियां हो रही हैं अचानक, उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. इन वेज़ में शामिल है कलेक्ट मोर डाटा, यानी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करें डिफरेंट वेदर से रिलेटेड. इसके अलावा हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें, डिफरेंट कंप्यूटर्स जो एडवांस हैं उनको यूज़ करके हम इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं. नंबर 3 जो है लोगों को एजुकेट किया जाए कि किस तरह इसमें बेहतरी लाने के क्या क्या तरीके हैं, लोगों को ये सिखाया जाए ताकि वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकें. और सबसे एंड में सारी दुनिया के मुल्क मिलकर इस पर काबू पाने की कोशिश करें और जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह, यानी कि ग्लोबल कोलैबोरेशन का इसका नाम दिया गया है कि मिलकर सारे इसके लिए काम करें. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट कि कलेक्ट करें हम मोर से मोर इन्फॉर्मेशन, यानी इस वेदर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है हम इकट्ठी करके इसमें बेहतरी लेके आए. वो इन्फॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट की जा सकती है? वेदर स्टेशंस बनाए जाते हैं, सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशन ज़मीन पे प्रोवाइड करती हैं हमें वेदर से रिलेटेड. वो इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं कि हवा की स्पीड डायरेक्शन क्या है, आंधी कब आ सकती है, तूफ़ान कब आ सकता है, बारिशें कब हो सकती हैं. ये इस किस्म की प्रेडिक्शंस जो हैं इन वेदर स्टेशन, ये इससे मुतालिक हम जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसी तौर पर हम बेहतर अंदाज में उस वेदर से मुतालिक पेशगोई कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नेक्स्ट आने वाले वेदर में क्या चेंजेस होंगी और उसको किस तरह उनसे महफूज रहा जा सकता है. नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास है कि यूज़ करें हम टेक्नोलॉजी को नई से नई. आपको पता है कंप्यूटर्स इतने एडवांस हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि उसके ज़रिए इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं जो वेदर से रिलेटेड हमें ज़रूरी है. वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी. हम बहुत सी ऐसी चीज़ों के मुतालिक जो वेदर से इंटरकनेक्ट हैं, जैसे कि हरिकेन्स हैं और टोर्नेडोज़ हैं, इनके मुतालिक हम इंफॉर्मेशन पहले से हासिल कर सकते हैं. ये दोनों चीज़ें क्या हैं? हरिकेन्स जो हैं ये ज़मीन पर आप जो भगोला आपको हवा का नज़र आता है, लेकिन उसमें साथ साथ बारिश भी शामिल होती है. तेज़ हवा होती है, बहुत ख़तरनाक, जो ज़मीन के ऊपर मूव करती है. एक गोल दायरे की शक्ल में भंवर आपको नज़र आता है ज़मीन के ऊपर, लेकिन उसके अंदर बारिश भी हो रही होती है गरज चमक के साथ. और टोर्नेडोज़ क्या हैं? ये समुद्री तूफ़ान हम कह सकते हैं. ज़मीन से पैदा होता है तेज़ हवाओं से, लेकिन इसका रुख समुंदर की तरफ होता है, लेकिन इसमें बारिश नहीं हो रही होती. नेक्स्ट अगर हम इसके तरीके पर जाएँ तो वो है लोगों को एजुकेट, यानी एजुकेट पीपल. लोगों को किस तरह इस बारे में समझाया जाए, बताया जाए कि क्लाइमेट पर किस तरह असरअंदाज हो रही हैं, क्लाइमेट में क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो तब्दीलियाँ किस तरह हमारे माहौल पर असरअंदाज हो रही हैं, इसके बारे में लोगों को समझाया जाए और वो तरीके उन्हें बताया जाए कि किस तरह वो इस पर काबू पाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं. जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है, कोल, ऑयल और गैस को जब हम बर्न करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हवा या फ़ज़ा जो हमारी है वो आलूदा हो रही है, उसमें कमी किस तरह लाई जा सकती है, इस बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए. इसके अलावा अगर प्रेडिक्शंस हम इनके थ्रू कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू, तो वो भी लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि वो लोग उस क्लाइमेट चेंज से महफूज रह सकें और उसको काबू पाने के लिए इन चेंजेस में बेहतरी लाने के लिए, क्लाइमेटिक चेंज में बेहतरी आएगी, उस हिसाब से मौसम चेंज होगा, मौसम में तब्दीली आएगी और वो ओवरऑल जो वर्ल्ड का मौसम वार्म हो रहा है उस पर काबू पाने में मदद मिलेगी. लास्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो वो है ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑफ कंट्रीज़, यानी दुनिया में जितने मुल्क मौजूद हैं उनको मिलकर ये काम करना चाहिए, एक दूसरे से ताउन करना चाहिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन एक मुल्क इकट्ठी कर रहा है उसको ओपनली शेयर करे सबके साथ,
ताकि उसके बारे में दुनिया के बाकी ममालिक भी जानें, क्योंकि दुनिया में सारे मुल्क मौजूद हैं और सारों को इस सूरत हाल को फेस करना पड़ रहा है। इसके लिए जितना डाटा वो कलेक्ट करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन कोई भी मुल्क कलेक्ट करता है, उसको दूसरे मुल्क के साथ ओपनली तमाम मुल्कों के साथ शेयर किया जाए और इस सारी सूरत हाल पर इस वेदर वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए सारी दुनिया के मुल्कों को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।